हाँ दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, एसएससी सीजीएल भर्ती को लेके यहाँ पर 2 नया नोटिस आया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर आपने एसएससी सीजीएल का फॉर्म भरा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहला नोटिस एसएससी सीजीएल की तरफ से ये आया है कि जितने बच्चे यहाँ पर एसएससी सीजीएल में फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो जब भी वो पोस्ट प्रेफरेंस भरे तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। जो भी पोस्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, तो इन सभी पोस्ट के लिए आपका जो है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत तगड़ा होने वाला है। मेडिकल स्टैंडर्ड्स बहुत तगड़ा का मतलब क्या होता है कि बहुत बारीकी से मेडिकल जाँच यहाँ पर किया जाएगा। और अगर आपने इन सभी पोस्ट में से किसी भी पोस्ट को अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में भर रहे हैं, ठीक है, और उसके अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड्स में फेल हो जाते हैं, मतलब आप फेल माने जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर मतलब आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन निकालने के बाद, टीयर 2 एग्जामिनेशन निकालने के बाद, टाइपिंग निकालने के बाद, ठीक है, टीयर 2 में ही आपका टाइपिंग होता है, निकालने के बाद अगर इन सब के फिजिकल में अगर आप फेल कर जाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो बहुत ध्यान से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरिएगा। जब भी आप पोस्ट प्रेफरेंस भर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सभी पोस्ट के लिए आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे या आपको मेडिकल का कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है आपके बॉडी में, तो इन सभी पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में आपको देना ही नहीं है। बाकी जितने दूसरे पोस्ट हैं उनको आप पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हो। दूसरा नोटिस यहाँ पर ये आया है एसएससी सीजीएल में, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ का याद रखिएगा, अगर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म यहाँ पर भर रहे हैं तो उस समय आपसे पूछा गया था कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और बोला गया था कि आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए था। और बहुत बच्चों ने क्या किया कि वे तो देखे नहीं, लेकिन ओबीसी से थे तो ओबीसी भर दिए, एससी से एससी भर दिए, लेकिन उनके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, स्टेट लेवल है। तो आपके पास आपने कभी भी 2022 में या 2023 में कभी भी सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनाया था तो अच्छी बात है, और फॉर्म भरते वक्त नहीं बनवा पाए थे तो अभी आप बनवा सकते हैं। लेकिन पास्ट में अगर आपने कभी नहीं बनवाया तो डीबी में जाके आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि देखिए, फॉर्म तो आपका 2026 में निकला, ठीक, लेकिन उससे पहले भी अगर आपके पास सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है, इससे ये पता चलता है कि आपने पास्ट में बनवाया था लेकिन फॉर्म भरते वक्त नहीं बनवा पाए, आप उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए, बाद में भी आप बनवा के फ्रेश वाला दे सकते हैं डीबी के समय, ठीक, लेकिन पहले भी नहीं बनाए तब जाके दिक्कत हो सकता है। आपका टीयर 1 जो एग्जामिनेशन होगा, इसमें जो आपको कट ऑफ देखने को मिलता है वो 160 के आसपास, जनरल वाले की अगर बात करें, और ओबीसी एससी एसटी उससे 4-5 मार्क्स आगे नीचे कर ले, ठीक है। अब मेनली अगर यहाँ पर बात करें तो इसमें पहले सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, अब सेक्शनल टाइमिंग ला दिया कि हर सेक्शन के लिए 15 मिनट होगा। मतलब रीजनिंग का सेक्शन खुलेगा और 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाने हैं। जनरल अवेयरनेस का सेक्शन खुलेगा, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाने हैं। क्वांट्स के क्वेश्चन खुलेंगे, 15 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाने हैं। तो इसमें थोड़ा सा स्पीड आपको बढ़ाना पड़ेगा। एसएससी सीजीएल टीयर 1 और टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप एसएससी सीजीएल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए, मतलब आपका प्री और मेंस के लिए, तो उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।